राधे राधे दोस्तों। राधा कृष्ण का प्रेम। राधा कृष्ण का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन है। लोग अक्सर पूछते हैं कि प्रेम क्या है। क्या प्रेम का मतलब किसी को पा लेना है, या प्रेम का मतलब एक साथ रहना है? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपको वृंदावन की उन गलियों में चलना होगा जहां आज भी हवाओं में एक ही नाम गूंजता है, राधे राधे। कान्हा के पास 16,108 रानियां थी, रुक्मिणी जैसी पटरानी थी। लेकिन जब श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है तो पहले राधा का नाम आता है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि रुक्मिणी उनकी पत्नी थी, पर राधा उनकी आत्मा थी। एक बार राधा ने कान्हा से एक बड़ा मासूम सा सवाल किया, कान्हा, आपने मुझसे विवाह क्यों नहीं किया? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, विवाह के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती है और हम तो एक ही हैं। क्या तुमने कभी देखा है कि किसी ने अपनी ही आत्मा से विवाह किया हो? जब कृष्ण ने गोकुल छोड़ा तो वे राधा को भी पीछे छोड़ गए। वो जुदाई की आग इतनी भीषण थी कि राधा की आंखों के आंसू कभी सूखे ही नहीं। लेकिन कृष्ण ने जाने से पहले अपनी बांसुरी राधा को दे दी थी, क्योंकि उस बांसुरी की धुन पर अब सिर्फ राधा का अधिकार था। कृष्ण ने द्वारिका में महल तो बनाए, राजा भी बने, लेकिन उन्होंने फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई, क्योंकि बिना राधा के उनकी संगीत की धुन ही खो गई थी। एक बार कृष्ण ने अपनी रानियों की परीक्षा लेनी चाही। उन्होंने सिर दर्द का बहाना किया। जब नारद जी ने पूछा कि इसका इलाज क्या है, तो कृष्ण ने कहा, मेरे किसी परम भक्त के चरणों की धूल ही मेरा दर्द ठीक कर सकती है। नारद जी द्वारिका की रानियों के पास गए। सबने मना कर दिया। सबने कहा, अगर हमने अपने पैरों की धूल प्रभु के सिर पर लगाई तो हमें नरक मिलेगा। लेकिन जब नारद जी बरसाना पहुँचे और राधा को ये बात बताई तो राधा ने बिना सोचे अपने पैरों की धूल मिट्टी में मिलाकर दे दी। नारद जी ने चौंक कर पूछा, राधे, क्या तुम्हें नरक का डर नहीं है? राधा ने रोते हुए कहा, मुनिराज, मुझे नरक स्वीकार है, मुझे करोड़ों जन्मों की सज़ा स्वीकार है, बस मेरे कान्हा का दर्द ठीक होना चाहिए। मेरी मुक्ति से बड़ा मेरा प्रियतम का सुख है। यही है प्रेम की असली परिभाषा, जहाँ मैं मिट जाए और सिर्फ तुम बचो। कृष्ण और राधा कभी अलग हुए ही नहीं। आज भी अगर आप कृष्ण के मंदिर जाएं तो उनके साथ राधा खड़ी होती है। यह दुनिया को एक संदेश है कि शरीर का मिलन तो सिर्फ एक सामाजिक रस्म है, लेकिन आत्मा का मिलन हमेशा के लिए है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे पाने की जिद मत कीजिए, बल्कि खुद को इतना समर्पित कर लीजिए कि आपका अस्तित्व ही आपके प्रेम में विलीन हो जाए। क्योंकि राधा के बिना कृष्ण सिर्फ कान्हा है और राधा के साथ मिलते ही वे पूर्ण पुरुषोत्तम बन जाते हैं। राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि जो बंधन रूह से जुड़ा हो उन्हें दूरी कभी मिटा नहीं सकती। जहाँ समर्पण गहरा होता है
वहाँ विरह भी मिलकर बन जाता है। याद रखिए, प्रेम का अर्थ किसी को जीतना नहीं, बल्कि खुद को हार कर किसी में विलीन हो जाना है। धन्यवाद। राधे राधे।